पति पत्नी और उनके 3 बच्चे सोए रहते हैं। आधी रात के बाद अचानक पति की आंख खुलती है तो वह कुछ ऐसा देखता है। वह गुस्से से लाल हो जाता है। उसी रात की जब सुबह होती है तो वही पति मरा पड़ा था। उसके 3 बच्चे चीख चिल्ला रहे थे। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आज की सच्ची स्टोरी पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव की है। वहां पर एक परिवार रहता है। उस परिवार में गुरदीप सिंह निक्का की शादी होती है बलजीत कौर से। बलजीत कौर ससुराल आ जाती है। दोनों की शादीशुदा जीवन बड़े अच्छे से चल रहा था। समय हवा के झोंके की तरह बीतता है। गुरदीप सिंह और बलजीत को 3 बच्चे हो जाते हैं। गुरदीप सिंह को किसी बात की कमी नहीं थी। कमाई ठीक ठाक होती थी। बीवी बच्चों को अच्छा पहनाना खिलाना और अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी रहा था। परिवार बहुत खुशहाल रहता है। बलजीत कौर अपने आप को काफी मेंटेन करके रखती थी। देखने से लगता ही नहीं था कि वह 3 बच्चों की मां है। वह काफी खूबसूरत तो थी ही, उसे अपने आप पर काफी गुरूर था। वह सोचती थी उससे सुंदर दुनिया में और कोई नहीं है। एक दिन काम से जब गुरदीप सिंह घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी बलजीत किसी से फोन पर बात कर रही है। वह सोचता है किसी दोस्त से बात कर रही होगी। वह ध्यान नहीं देता। कुछ दिन बीतता है। एक दिन गुरदीप सिंह अचानक घर आता है तो देखता है घर का दरवाजा बंद था और अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। गुरदीप सिंह सोचता है बच्चे तो स्कूल गए हैं, फिर घर में और कौन है। वह दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है तो अंदर उसकी पत्नी बलजीत और एक व्यक्ति जिसका नाम चरणप्रीत सिंह, वह दोनों होते हैं। इनके बीच में कहासुनी होती है, झगड़ा होता है। मौका देखकर चरणप्रीत वहां से चला जाता है। गुरदीप अपने पत्नी को समझाता है। वह कहता है, तुम यह क्या कर रही हो? बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? यह सब करने से पहले तुमको यह सोचना चाहिए तुम 3 बच्चों की मां हो। लेकिन बलजीत कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है। अब बलजीत को जब भी मौका मिलता वह चरणप्रीत से मिलती। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। एक रात गुरदीप सिंह, 3 बच्चे और बलजीत खाना पीना करके सोते हैं। कुछ देर बाद जब गुरदीप सिंह सो जाता है तब उसकी पत्नी बलजीत अपने प्रेमी चरणप्रीत को अपने घर में बुला लेती है और दोनों उसी कमरे में हवस का नंगा खेल खेलते हैं। दोनों काफी थक जाते हैं। वही बलजीत को पकड़कर चरणप्रीत लेटा रहता है। उसे पता ही नहीं चलता और सो जाता है। 4 बजे के आसपास गुरदीप की नींद खुल जाती है। वह देखता है उसकी पत्नी और चरणप्रीत दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए सो रहे हैं। यह सब देखते ही गुरदीप को गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है और इनमें झगड़ा मारपीट होने लगता है। अब बलजीत मौके की तलाश में रहती है। जैसे ही चरणप्रीत गुरदीप का पीछे से दोनों हाथ पकड़ता है तभी बलजीत कौर को मौका मिल जाता है। वह अपने दुपट्टे से गुरदीप का गला कसने लगती है और कुछ ही देर में गुरदीप सिंह की आत्मा उसके शरीर का साथ छोड़ देती है। गुरदीप सिंह के मरने के बाद दोनों घबराते हैं। अब क्या किया जाए? लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए? अगर बाहर लेकर जाएंगे तो सुबह होने ही वाली है। कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। तब दोनों एक प्लान बनाते हैं।
अगर इसकी मौत को आत्महत्या का रूप दे दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों छत पर जाते हैं और गुरुदीप सिंह के गले में फंदा लगाकर लटकाना चाहते हैं, पर फंदा बंधा नहीं पा रहा था। हल्का हल्का उजाला हो रहा था। एक बगल के घर का व्यक्ति उठकर अपना मुंह धो रहा था। तभी उसकी निगाह बलजीत और चरणप्रीत पर पड़ जाती है। वह काफी देर तक यह सब देखता है। इन दोनों के काफी प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अब काफी उजाला हो चुका था और गुरुदीप के बच्चे अब उठते हैं। पिता को इस हाल में देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। गांव के लोगों की भीड़ जुटने लगती है। चरणप्रीत वहां से निकल जाता है। जो व्यक्ति छत पर देखा था बलजीत को और उसके साथ एक व्यक्ति था, वह सबको बोलता है और जब पूछा जाता है तभी बलजीत कौर कहती है उसने कुछ नहीं किया। तभी भीड़ में से कोई पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जानकारी के अनुसार बलजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद चरणप्रीत भी गिरफ्तार होता है। गुरुदीप की लाश को पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उसके संबंधियों को दे दिया जाता है। दोस्तों, यह स्टोरी किसी का दिल दुखाने या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाई जा रही, बल्कि आप सभी को जागरूक और सचेत करने के लिए सुनाई जा रही है। आप अपने परिवार और आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।